हेलो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम, सुप्रभातम। सुप्रभातम सर, सुप्रभातम। हाँ। बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ, जुड़ जाए, 2 मिनट बाद पूछो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, लगभग सभी आ रहे हैं। 2 अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो बच्चे और जुड़ना है बस। हम्म, हम्म। चलिए, ले लें, कर लें। हम्म, हम्म। वीडियो खोलें। अब आज का कार्यक्रम प्रारंभ होना है। हाँ जी। हाँ, प्रतिदिन की तरह देखिए, आज भी हम अपने प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम दिक्कालाद्यनवच्छिन्नम अनंत छिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतिकमानाय नमः शांताय तेजसे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज की कक्षा में प्रत्युष मैडम आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम का जो द्वितीय अंक है और चतुर्थ अंक है, उसके विषय में अध्यापन कराएंगी। आप लोग दत्तचित्त होकर के उसका श्रवण करें। प्रत्युष जी, प्रारंभ करिए आप। जी जी, धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद। आज क्योंकि बहुत समय का अभाव रहता है, तो इसलिए सारे श्लोकों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो द्वितीय अंक का हमने कल आप लोगों को कथा सार बता दिया था, और द्वितीय अंक के बाद में अब द्वितीय अंक का कुछ 2 श्लोक हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। उससे थोड़ा सा कथा सार आ जाएगा और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अंक है वो है चतुर्थ अंक। तो मैं वो चाहूंगी कि वो चतुर्थ अंक पूरा पूरा ले लिया जाए, क्योंकि बहुत ही वो महत्व रखता है। तो मैं आप लोगों को द्वितीय अंक का जो 6वां श्लोक है, द्वितीय अंक का, वो अभी आपकी स्क्रीन में दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास शायद बुक नहीं है। ऐसा कुछ है कि बुक नहीं है, तो फिर दिखाना पड़ता है। 1 मिनट। हाँ जी, 6वां जो श्लोक है वो आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पे है। यहाँ प्रसंग भी पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि प्रसंग कल भी मैंने इसी प्रसंग के लिए ही मैंने आप लोगों को कथा सार कल बताया था, कि जिससे आप लोगों को प्रसंग पता होगा तभी आप श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे। तो यहाँ पे यही चल रहा था कि विदूषक नहीं चाह रहा था कि आप कोई भी मतलब कि उस आखेट के लिए दुष्यंत जाएं, क्योंकि विश्राम करें, और वो थक गया था। तो सेनापति कहता है कि नहीं नहीं भाई, एक बार जाना चाहिए आखेट के लिए। लेकिन दुष्यंत की जो आसक्ति है वो शकुंतला पे हो जाती है, और वो इसलिए आखेट के लिए मना कर देता है। और जब क्या होता है, बहुत दिन का कोई व्यक्ति थका होता है किसी कार्य से, तो क्या होता है, जब थकने के बाद में क्या होता है, वो बैठ जाता है, तो कहता है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा है। और मेन जो उसका कारण होता है वो उसके शकुंतला होती है, क्योंकि उसे आश्रम में रुकना होता है। तो वो अपने सेनापति से कहता है कि अब हम लोग आश्रम के समीप स्थित है, और मैं यहीं पे विश्राम करूंगा। और यहाँ पे क्या है कि तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अब कोई भी कहीं पे भी आखेट के लिए या शिकार के लिए नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे अब विश्राम कुछ समय के लिए करूंगा। तो जब कहीं विश्राम का होता है, तो क्या हुआ कि सारे पशु थे वो भी निश्चिंत हो गए, और उसका जो पशु थे आराम करने लगे, क्योंकि जब किसी का भय नहीं रह जाता है तो वो क्या होते हैं, पशु जब शिकार होता है तो देखा होगा आप लोगों ने कभी, वैसे तो शिकार करने कोई नहीं, मेरे तो विचार में कोई नहीं जाता होगा, लेकिन क्या होता है कि जब शिकार करने आता हो तो कभी कभी आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि पशु पक्षी अपने आप भागना शुरू कर देते हैं जब शिकारी कोई आता है। तो क्या हुआ, जब शांति हो गई तो जो पशु थे वो भी क्या हुए, विश्राम की हो गए, जो जो कार्य कर रहे थे उसमें अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो वही बता रहे हैं,
गाहन्तां महिषा निपान सलिलं शृंगैर्मुहुस्ताडितम् छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्मथभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियायां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षति पल्लवे विश्रामं लभतामिदं चाशिथिलज्याबन्धमस्मद्धनु। किन किन लोगों ने विश्राम किया, यहाँ देखिए क्या क्या निश्चिंतता हो गई शिकार न करने की वजह से। कहते महिषा, महिषा यानी भैंसे, जो भैंस होते हैं श्रृंगई सींगों से, मुंह माने बार बार है, ताड़ितम आलोढ़ित। आपने कभी देखा होगा कि ये जो भैंसे होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी कभी देखो तलैया में घुसे रहेंगे है, और उनका मेन क्या होता है कि वो अपने सींगों से उसकी मिट्टी को उछालते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब शांति हो गई तो भैंस भी निश्चिंत हो गए कि अब कोई शिकारी नहीं है, तो भैंसे सींगों से मुंह माने बारंबार, ताड़ित माने ताड़ना दे रहे, आलोड़ित कर रहे, निपात सलनम माने जलाशयों के जल में, गाहन्ताम क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं अपना मस्ती से कि अब तो कोई हमको मारने वाला नहीं है, शांति हो गई है तो वो अपना जलाशय में चले गए हैं और जलाशय में बार बार क्या कर रहे हैं, अपने सींगों को बार बार मार रहे हैं। हमेशा देखिएगा वो लोग सींगों ही से करके जल को और स्नान करते हैं, मतलब खेलते हैं, एक तरह से कहना चाहिए उनका वो खेलना हो गया। जलाशयों के जल से स्नान करें, ये राजा कह रहे हैं। और छायाबद्ध कदम्बकम, कहते छाया में झुंड बांधकर, छाया में मतलब कि आराम से झुंड बांध के एक साथ, मृग कुलम, मृग तो पता ही है, मृग समूह जिसको, कुलम माने जो कुल समूह है रोमन मतलब वो लोग जो जुगाली करते हैं, रोमंथम माने जुगाली करना। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जुगाली करते, जुगाली से ही अपना पाचन करते हैं, तो कह रहे निश्चिंत हो जाएं और छाया में झुंड के साथ चलें और जुगाली करते हुए अभ्यस्तु माने अभ्यास करें, यानी अपने आराम से खाने को पचाएं, तो भागने की जरूरत नहीं रह गई, दौड़ने की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं आ रहा है, राजा शांत हो गए हैं, शिकार नहीं कर रहे हैं। और वरापति भी, देखिए जंगलों में यही सब मिलता है, वन इत्यादि में बड़े बड़े जो शूकर होते हैं, शूकर माने पता है ना आप लोग को, सुअर है ना, जो बड़े बड़े होते हैं खूब। यहाँ तो जैसे आप लोगों ने देखे होंगे तो छोटे छोटे होते हैं, और वहां पे बहुत बड़े बड़े होते हैं जंगलों में, तो बड़े बड़े जो शूकर हैं, विश्रब्ध माने निर्भय होकर, पल्लवल कहते पलवले होती है तलैया, कहते हैं छोटी छोटी तलैया नहीं होती है, अक्सर देखा होगा कि उसी में वो लोग लौटते रहते हैं, तो तलैयों में मुस्ताक्षति, मुस्ताक्षति अलग अलग है, वराहपति भीर मुस्ताक्षति पल्लव पलवले है ना। तो कहते हैं कि क्या करें, नागर मोथा उखाड़े, क्रियताम माने मुस्ताक्षति यानी क्रियताम नागर मोथा को उखाड़े, और इस मत धनु चा, और ये जो हमारा धनुष है, हमने ये श्लोक इसलिए यहाँ पर लिया कि जिससे कथा सार का तारतम्य बंधा रहे और बन के आप लोग चतुर्थंग में पहुंच जाएं। तो कहते हैं कि क्या हो कि हमारा ये जो धनुष है वो भी क्या हो जाए, शिथिल जया बंधम, कैसा हो जाए, शिथिल प्रत्यक्षा वाला होकर, मतलब कि आराम, वो भी शिथिल हो जाए। अगर हम शिकार करते तो हमेशा शिकारी क्या, जो शिकारी होता है वो ताड़े रहता है बिल्कुल एकदम से, तो अब जब शिकार हमें करना नहीं तो वो भी अपने शिथिल बंधन वाला होकर, विश्रामम माने विश्राम, लभताम माने करे, वो भी आराम से विश्राम करे, है ना। किसी को भी कोई क्या कहते हैं, अब चिंता का विषय नहीं रह गया है यहाँ पर, क्योंकि शिकार हो नहीं रहा है
और राजा अब विश्राम करना चाहता है। विश्राम का कारण केवल उसका रुकना मात्र है। शकुंतला को वह आगे अपनी शकुंतला से बात बढ़ाने का बस उसको ये बहाना है कि अब वो रुका हुआ है, शिकार नहीं कर रहा है, वहीं वन में रुक गया। अगर शिकार करेगा तो उसके पीछे भागते भागते कहीं भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके शकुंतला में तो इसलिए उसने सबको विश्राम अपने लाभ के लिए वो बता रहा है कि क्या करें, भैंसे क्या करें, अब बार बार आलोटित होकर जलों में स्नान करें और झुंड बांधकर मृग हैं वो आराम से जुगाली का अभ्यास करें, और जो शूकर हैं बड़े बड़े वो तलैयों में घुसकर नागर मोथा एक वो होती घास उसको उखाड़े, और ये जो हमारा धनुष है वो भी कैसा हो जाए, ढीली प्रत्यंचा वाला हो जाए, यानी शिथिल प्रत्यंचा वाला हो जाए, होकर विश्राम को प्राप्त करें। अब एक द्वितीय अंक का बहुत अच्छा ही श्लोक है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जगह जगह पे, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें क्या है, शकुंतला की जो सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो उसकी नैसर्गिक सुंदरता है, वो राजा उसको देखते हुए कहते हैं कि देखिए पता नहीं कौन होगा जो इसका भोग करेगा, है तो इसकी नैसर्गिक जो सुंदरता है जिसके प्रति राजा आकृष्ट हुआ, तो इस श्लोक को भी यहाँ पे लेना बहुत आवश्यक था, तो मैंने इस श्लोक को भी पढ़ाना चाहूंगी। 11वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक का। अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलूनम कररुहे। शिखरणी छंद है बच्चों, यहाँ पे शिखरणी छंद हमने कल भी बताया था, बहुत आनंद देने वाला होता है ये शिखरणी छंद है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलूनम कररुहे रणाभेदं रत्नं मधुनवमनासादित रसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव चातद्रूपनगम् न जाने भोक्तारं कमिः समुपस्थास्यति विधि। ये बेटा सूक्ति भी है लास्ट की, सब बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि विधाता ने, यानी कौन विधाता है ने इस संसार में कौन होगा जो उसको भोगने वाला बनाया होगा। इतनी नैसर्गिक सुंदरता है शकुंतला की, किस तरह की है ये बताया गया है, किस किस से उसकी उपमा करी गई है ये यहाँ पे बताया गया है। क्या अनघम, अनघम क्या है, निष्कलंक, यानी उसमें किसी भी प्रकार का, कहते नहीं है कि चंद्रमा में भी कलंक है, दोष है, लेकिन उसका जो सौंदर्य है वो किस प्रकार का है, निष्कलंक है, कोई दोष नहीं उसमें, उसका तद रूपम यानी सौंदर्य किसका, शकुंतला का। और कैसा है, अनाघ्रातम, ना सूंघे गए, पुष्पम माने फूल के समान, यानी किसी ने, कहते ने देवता को वही फूल चढ़ाया जाता है जो सूंघा नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ देवता को ऐसा फूल क्यों चढ़ाया जाता है जो सूंघा ही नहीं जाता, क्योंकि वो पवित्र वही पुष्प है जो सूंघा नहीं जाता है, और उसको सीधे देवता पे, अगर किसी ने सूंघ लिया कहते हैं अब ये देवता को मत चढ़ाइएगा, है ना। तो यहाँ पे उपमा की गई है शकुंतला की ऐसे सूंघे गए फूल से जिसको कि अभी मतलब ऐसे जिसको कि सूंघा नहीं गया है, ये ऐसा पुष्प है। क्या कह रहे हैं, उसका निष्कलंक सौंदर्य और ना सूंघे गए फूलों के समान। और देखिए क्या कह रहे हैं, कर रूहे, कर की रूह यानी नाखून, कर की रूह यानी नाखून से अलूनम ना छेदे गए, किसके समान, किसलयम, किसलय के समान। क्या होता है कि हम कहते छेदा ही नहीं जाए, अगर बहुत पुराना कोई आपने देखा होगा पत्ती, अगर आप लोग अपने बगीचे में देखते होंगे तो हवा भी चली तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, हल्की हल्की कहीं पे उनमें वो आ जाता है कि निशान आ जाता है, या फिर कोई बच्चा अपना पकड़ा और ये किया तो वो थोड़ा सा मुरझा जाती है और निशान आ जाता है। तो यहाँ पे कैसा बताया गया है कि अलूनम कहते हैं कि जिस किसलय के किसी प्रकार से नाखूनों से छेदा ना गया हो, ऐसा। अनाबिद्धम ना बिधे गए, रत्नम रत्न के समान।
कैसे? अनाबिद्धम रत्न, रत्न कैसा? अगर सोने में बेच दिया गया है ना, मतलब कि लगा दिया गया या हार में लगा दिया गया, तो ऐसा नहीं, वो कहीं पे भी अभी बेदा नहीं गया है। अनाबिद्धम यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ना बिधे गए रत्न के समान। और देखिए क्या कह रहे हैं, अनास्वादित रसम, अनास्वादित रसम यानी जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है आज तक, किसी जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है, ऐसा जो क्या है बेटा, ऐसा नवम नए ताजे मधु माने शहद के समान। आजकल तो शुद्ध शहद नहीं मिलता है, लेकिन शुद्ध जो शहद होता है उसका स्वाद अद्वितीय होता है ना। और ये ऐसा शहद के समान उसकी सुंदरता बताई गई है कि जिसका अभी रसास्वादन नहीं हुआ है। और देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर देखिए बहुत पुण्य किए होंगे, यानी पुण्या नाम चा, और पुण्यो कहते हैं, और पुण्यो अखंडम माने अखंड, जब बहुत हम पुण्य करें और उसका अखंड फल हो, फल मिव के समान, जब ज्यादा पुण्य कर लो तो ये कहते हैं कि अच्छा मिलता है। जैसे लड़कियों के लिए कहते नहीं है, क्या कहते हैं कि शिव जी का व्रत रखो वर अच्छा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि जब बहुत कोई पुण्य किया होगा तभी ऐसा मिल सकता है ना, उसका फल मिल सकता है ना। तो कह रहे हैं कि अखंड पुण्यों के फल के समान ना जाने, पता नहीं, विधि माने विधाता ने इस संसार, मतलब इस संसार में, ई माने इस संसार में, कमी माने इस संसार में, कम किसे, भोक्तारम उसे भोगने वाला, समुपस्थास्यति बनाएगा, है ना। कहते हैं कि कौन ऐसा है कि उसको भोगने वाला, उसके मतलब रूप और सौंदर्य को भोगने वाला इस संसार में, और उसने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो इसका यानी कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि बहुत पुण्य वाला, जो उसने बहुत पुण्य किए होंगे उसी का फल होगा जिससे शकुंतला का विवाह होगा। तो यहाँ यही है, यहाँ शिखरणी छंद है बच्चों, बहुत अच्छा छंद है, मुझे बहुत प्रिय है शिखरणी छंद। अब मैं चाहती हूँ कि चतुर्थ अंक की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि चतुर्थ अंक भी कहते हैं बहुत सर्वोत्कृष्ट अंक है। यहाँ पे जो चतुर्थ अंक की बात कही गई है तो वो इसलिए की गई है, और चतुर्थ अंक मैं इसलिए लेना चाहती हूँ, अगर समय बचेगा तो फिर आगे इंपॉर्टेंट आपको श्लोकों को, उसके भाव को, उसके अर्थ को बताऊंगी। अगर चतुर्थ अंक से मुझे समय मिला तो जरूर ऐसा करूंगी, लेकिन चतुर्थ अंक पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए हमको समय चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग की दूसरी क्लासेस होने लगती हैं। और अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, बच्चे कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे बच्चे, अनम्यूट होके बताएं, अनम्यूट होके बताएं अगर बच्चे हैं सुन रहे हैं तो। विद्यार्थी गण मेरी बात को सुन रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी? हाँ आवाज आ रही, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चतुर्थ अंक प्रारंभ किया जाए। जी यस मैम। अच्छा, और अगर समय बचेगा तो फिर मैं ले लूंगी द्वितीय अंक से फिर से, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मैम, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसका तारतम्य बांधते हुए बताती हूँ। अच्छा ये भी बताती हूँ कि चतुर्थ अंक मैंने बताया ना इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टय। अच्छा क्या कहते हैं, काव्यों में कल भी बताया था नाटक रम्य होता है, ये तो आपको पता है। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसमें भी चतुर्थ अंक, और उसमें भी श्लोक जो चतुष्टय है, 4 श्लोक है ना, वो उनका बहुत महत्व है। तो ये समझ लीजिए, तो इसलिए चतुर्थ अंक पढ़ाना अत्यावश्यक है, और इसी वजह से मैंने चतुर्थ अंक को पहले पढ़ाने की प्राथमिकता दी, नहीं तो फिर कल की तरह ये होगा कि 11:30 बज गया है और अब क्लास ओवर की जाए। तो अच्छा बच्चों, दरअसल आपको थोड़ा सा इसलिए और बता दूं चतुर्थ अंक के बारे में कि चतुर्थ अंक पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम का केंद्र बिंदु है।
अब आप लोग सोचेंगे कि मैडम बार बार चतुर्थ अंक के लिए, और बहुत जिन्होंने संस्कृत पढ़ते आए हो तुम लोग, अब प्री पीएचडी का वो कर रहे हो, तो हमेशा सुना होगा चतुर्थ अंक बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन केंद्र बिंदु क्यों है? इस अभिज्ञान शाकुंतलम का ये केंद्र बिंदु माना गया है, क्यों माना गया है? देखिएगा कि कहानी पूरी तारतम्य से इसका कथासार चलता चला आ रहा है ना। क्या होता है कि द्वितीय अंक में राजा का ये होता है, आसक्त होते हैं, और तृतीय अंक में राजा और शकुंतला है, उनका गांधर्व विवाह होता है। गांधर्व विवाह होता है, ये भी सुखमय है, मगर जो कहते हैं एक आप लोग इंग्लिश में एक बात बोलते हैं, ट्विस्ट आता है कहानी में, मतलब जहां बदलाव आ जाए, आपके जीवन का जहां से बदलाव होना शुरू हो जाए, वो क्या हो जाता है? आपका केंद्र बिंदु हो जाता है। अगर आपका जीवन सार एकदम से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जहां पे घटनाओं से या किसी कारणवश आपके जीवन में कुछ और कहानी का पलट हो जाए, कहते नहीं यहाँ से तो मेरी जिंदगी बदल गई, यानी अगर आप लोग का प्री पीएचडी के बाद आप लोग का नौकरी लग जाएगी, या आप लोग अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच जाएंगे, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अच्छे अच्छे पदों पे हो, संस्कृत लिए हुए, संस्कृत प्रेम, वैसे भी मैं संस्कृत प्रेमी हूँ, और संस्कृत जो लोग पढ़ते हैं तो उनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ संस्कृत के नाते। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे पदों में जाएं, पीएचडी करें, नेट क्वालिफाई करें, प्रोफेसर्स बने, और भी अच्छे पद हैं, सिविल सेवा सर्विसेज हैं, सब हैं। तो कहते नहीं, हमने जब पीएचडी की तो उसके बाद मेरा जीवन क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो आपका केंद्र बिंदु कहाँ पे टिकेगा? पीएचडी पे, है ना, या किसी भी वजह से, है ना। कभी कभी कहते हैं कि नहीं ये मेरी बेटी हुई तब से मेरा सारा जीवन का परिवर्तन हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो पूरी नाटक का केंद्र बिंदु है, जो बदला है, वो उसका केंद्र बिंदु है चतुर्थ अंक, इसीलिए इसको केंद्र बिंदु कहा गया, क्योंकि यहाँ से कहानी परिवर्तित होती है। क्यों परिवर्तित होती है? क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि 10 मिनट में आप लोगों का फिर से रीस्टार्ट होगा 10 मिनट बाद, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे विदाई वो आते हैं, क्या नाम है, कर्ण ऋषि आते हैं, और उनको पता चलता है कि शकुंतला जो है वो गर्भवती है, और गर्भवती होने के साथ में फिर जब ये पता चल जाता है, और ये होता है कि अगर सुयोग्य वर मिल गया बिना ढूंढे ही कर्ण को, तो उनको प्रसन्नता भी होती है, और उसके साथ उनको पता चल रहा है गांधर्व विवाह हो चुका है, गर्भवती है, तो वो चाहते हैं कि अब वो अपने पति के घर पे चली जाए। कहते नहीं, लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो वो पति के घर पे अच्छा अपने ससुराल में शोभायमान होती है, तो हर पिता का कर्तव्य होता है। तो यही है कि इस पूरे चतुर्थंग में क्या है, उसको शकुंतला को भेजने की तैयारी होती है, और इसके बाद ही उसके जीवन का दूसरा, मतलब कहते हैं कि पूरी जीवन ही पलट जाता है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करता। ये आगे की बात है, लेकिन हमें चतुर्थी अंक लेना है, तो मैं आगे आप लोगों को अब चतुर्थ अंक को बताती हूँ कि कैसे उसके जीवन में परिवर्तन क्यों आया। पहले श्लोक जो पढ़ाऊंगी इसकी वजह से उसके जीवन में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। शकुंतला क्या होता है, दुष्यंत के प्रेम में खोई होती हैं, और उन्हीं के बारे में सोच रही होती हैं। तो अब जब व्यक्ति का कहीं दिमाग लगा होता है दूसरी जगह, और अगर कोई आता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बैठे हो, कोई आपके सामने, आप कहीं चिंता में ग्रस्त हैं और कोई चीज सोच रहे हैं, तो आपके सामने अगर कोई आया तो आपको पता भी नहीं, कहते हैं हमें तो पता भी नहीं चला कि तुम कब आए, या तुम कहाँ से चले गए, या ये वस्तु यहाँ से कैसे चली गई, हमको पता नहीं चला। तो इसी प्रकार से शकुंतला भी दुष्यंत प्रेम में उसमें आसक्त होके, क्योंकि दुष्यंत चले गए हैं अपने राज्य को वापस, ये कह के कि मैं तुमको जल्दी ही लेने के लिए सेना को भेजूंगा या फिर आऊंगा, है मैं ले जाऊंगा। तो वही चिंता में खोई हुई है और उसी के बारे में सोच रही है। परिवर्तन कहाँ से आता है? इसी एक श्लोक से परिवर्तन आ जाता है। दुर्वासा ऋषि का प्रवेश होता है वन में। अब कहते नहीं है, जैसा होना होता है वैसा समय बनाता चला जाता है, भाग्यवश वैसा होता चला जाता है, नहीं तो दुर्वासा ऋषि ना आते। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो दुर्वासा ऋषि ना आते और ये घटनाक्रम बदलता नहीं। तो अब दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? आयम्भो, मतलब उन्होंने कहा मैं उपस्थित हूं,
मैं यहाँ हूँ, यह मैं हूँ। और क्या है कि मैं आ गया हूं। तो अच्छा, पहले क्या, आज भी व्यक्ति आत्मसम्मान तो चाहता है। अभी आप ही के यहाँ कोई मेहमान आए और आप वो कहे मैं आया हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, आपने खोल दिया, आप सोच ही नहीं रहे हो कि वो आया है, तो वो क्रोधित तो होगा ही होगा। और दुर्वासा का क्रोध तो सर्वव्याप्त है, सभी लोग सर्वज्ञानी, मतलब सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि दुर्वासा को क्रोध बहुत जल्दी आता था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये कहा कि मैं हूं यहाँ पर, और यहाँ पे शकुंतला क्या है, सोच रही है दुष्यंत के बारे में। सोचते सोचते उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि कोई ये बात बोल रहा है, क्योंकि उन्हीं की चिंता में लगी हुई है, उन्हीं को सोच रही है, दुष्यंत को। तब जब वो उनको नहीं देखती हैं और नहीं सुनती हैं तो उनको क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आता है, और इधर अनसुईया और प्रियमवदा फूल चुन रही होती हैं और सुनती रहती है कि हाँ कोई आया है। लेकिन वो वन में फूल चुन रही होती तो पास समीप नहीं पहुंचती, और वो शकुंतला की, उन्हें लगता है शकुंतला तो है ही कुटी में, तो जो अतिथि आएगा उसका स्वागत करेगी, लेकिन वो तो कहीं और है, शकुंतला का तो मन कहीं और है। कहते नहीं है पढ़ यहाँ रहे हो, मनीराम कहीं है, जैसे आप ही लोग हो, सब ऑनलाइन हो, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहे हो, केवल आप लोग का वो दिख रहा है, फोटो सबने लगा रखी है, और हमें नहीं दिख रहा है कि आप लोग यहीं हो। अगर पता चले हम तो लेक्चर दे के चले गए और आपके मनीराम तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में घूम रहे हैं या भोजन में घूम रहे हैं, तो मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मैं अपना पूरा हाँ कुछ पढ़ाया था, मैडम ने पता नहीं क्या बता रही थी कि ये होता है वो होता है। हाँ अब सही समझ में आया कि देखो इन्होंने चौरसिया ने खोला है अपना। अब समझ में आता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सामने जब तक चेहरा ना हो और भाव ना हो। हम नहीं चाहते थे कि मेरी क्लास ऑनलाइन हो, मैं ऑफलाइन के पक्ष में थी, क्योंकि मैं जब तक बच्चों को अपने वो देख नहीं लेती हूँ कि सामने के फेस से कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा, तब तक मैं अपनी बात को समझा नहीं पाती हूँ कि हाँ समझ, हमको पता चल जाता है बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ तो बच्चों के भाव समझ लेती हूँ। तो यहाँ पे भी यही है कि पता ले बैठे हुए हैं और कहाँ है कि मम्मी पराठा बना रही हैं, और क्या मैडम बाद में कहे अरे कुछ पढ़ा रही थी, पता नहीं वो तो अभी ज्ञान शाकुंतला पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, वही शकुंतला, वही अनसुईया, वही प्रियमवदा, लेकिन बहुत माइनर चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत छोटी छोटी चीजों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप ही लोग की तरह शकुंतला जी बैठी हुई हैं, दुष्यंत का विचार कर रही हैं, और यहाँ पे ऋषि आए हुए हैं, कौन, दुर्वासा। अब सहेलियां इसलिए निश्चिंत हैं, कोई भी होता है, जैसे आप लोग कहीं बाहर हो, घर में मम्मी है तो मम्मी तो देख ही लेंगी, या फिर आप घर में मम्मी बाहर है तो बच्चियां हैं घर में, कोई भी अतिथि आएगा देख लेंगी। सहेलियां इसलिए निश्चिंत है कि वहां पे तो शकुंतला बैठी हुई है, वो अपना देखती रहेंगी। तो कहती है वो तो कुटी में है लेकिन वो सुन नहीं रही। तब तक क्या है, दुर्वासा को क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है ना। क्यों, तब वो कहते ओ अतिथि का क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। आप भी सोचो, आप भी कहीं अतिथि बन के जाओ और आपको क्या होगा, अगर आपको कोई, अगर आपकी सहेली के आप जाओ और सहेली अपना काम करने लगे तो आप कहोगे अब जा रहे हैं हम, भाई अब आप लोगों में उतनी तो शक्ति है नहीं कि दुर्वासा जैसा श्राप दे दो, पानी जल छिड़क दो कि जाओ बस मो जाओ, तो हमारा सत्कार नहीं की। लेकिन गुस्सा होके चली जाओगे तो सहेली को लगेगा जरूर कि क्रोध हो, मतलब उसको क्रोध आया और चली गई। तो यहाँ पे यही बात हुई, तो वो तिरस्कार कर रही है। तो दुर्वासा ने क्या कहा देखिए, विचंद्यन्ति अमन मनसा, इसको मैं उस पे ला दूं आप लोगों के स्क्रीन पे, शायद आप लोग के पास होगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे, तो कोशिश करती हूँ स्लाइड दिखा दूं। है कि नहीं आप लोगों के पास अभी ज्ञान शाकुंतलम, वैसे सभी के पास है होता मैम, है मैम है। तो फिर है देख मैम हमारे पास। लीजिए, वैसे स्लाइड भी बनी हुई है, मैं अभी स्लाइड को दिखाती हूँ 1 मिनट में। कहते हैं विचिंत्यन्ति यमनन्य मनसा मानसा तपोधनम वेत्सिना माम उपस्थितम स्मरष्यति त्वाम न सबोधितपि सन् कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृतामिव। बहुत अच्छी बात कही। देखिए बहुत नीचे वाली सूक्ति है, इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा कि नीचे वाली सूक्ति है। तो कहते हैं कि अनन्य मनसा, कैसे
एकाग्र चित्त से, एकाग्र चित्त है तुम्हारा, एकाग्र चित्त से है। यम माने जिसको, विचिंत्यन्ति सोचती हुई, सोच रही हो, जिसको तुम क्या कर रही हो, सोच रही हो, सोचती हुई। उपस्थितम कहते हैं कि उपस्थितम, उपस्थित हुए। तपोधनम माम, मुझ तपस्वी को, स्लाइड बढ़ा दो, मुझ तपस्वी को क्या नहीं कर रही हो, ना वेत्सी, नहीं देख रही हो, है ना, मुझको नहीं देख रही हो। चतुर्थ तो कह रहे कि जब मैं उपस्थित हूं और मुझको तुम देख नहीं रही हो। सा वह प्रमत्ता, कैसा प्रमत्त व्यक्ति आप लोगों ने कभी देखा है? प्रमत्ता व्यक्ति देखा है कि नहीं देखा है ना? कैसा होता है वो व्यक्ति जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। स्लाइड नीचे कर देते हैं। हाँ, कहते प्रमत्ता, आ गया है आपकी स्लाइड, देख लीजिएगा अगर जिसके पास बुक ना हो तो। कहते प्रमत्त व्यक्ति कैसा होता है कि जो पहले उसने कोई बात कही है वो भूल जाता है ना। जैसे आप लोग कभी देखिए कैसे लोग होते हैं, प्रमत्त व्यक्ति कैसा होता है, जो शराबी हो, पागल हो, उन्मत्त हो, है ना। कहते नहीं पागल हो गए हो क्या, तुम्हें याद नहीं है जो तुमने कहा था? कभी कभी आप लोग उच्चारण करते हो। अब अच्छा लग रहा है, सब स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए चेहरे और दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छा प्रतीति हो रही है कि हाँ सब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं, नहीं तो क्या करते हैं बच्चे भी क्या कर देते हैं कि माम उपस्थिति, मैं उपस्थित हूँ और तुम लोग कहीं गायब हो, और लगा दिया अपना अपना अच्छा फोटो वाला, वो क्या होता है डीपी वाला, है ना। तो हम सोचेंगे अरे पढ़ रहे है ना। तो कहते हैं मुझ वो उपस्थित हुआ मतलब नहीं पहचान रही हो, नहीं देख रही हो, तो ऐसा जैसे कि उन्मत्त व्यक्ति होता है, जैसे पागल व्यक्ति हुआ, शराबी व्यक्ति हुआ है। ये व्यक्ति कैसे होते हैं, ये जो बात कहते हैं वो तुरंत